अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर अपडेट ऑन हमारी वेब। और मैं हूं वहीद ख़ान। और आपने वो कहावत सुनी होगी जी, चोर मचाए शोर। तो कुछ उसी किस्म का हिसाब चल रहा है इस वक्त भारत की तरफ से। इसलिए क्योंकि कल भारत पाकिस्तान से मैच तो जीत गया एशिया कप में सुपर फोर का, लेकिन उसके बाद से जो है बहुत वहाँ पर शोर मचा हुआ है इस बात पे कि जो साहबजादा फरहान ने जो है 50 करने के बाद अपने बल्ले से मतलब AK-47 चलाने का इशारा किया। उसके बाद फिर हारिस रऊफ़ ने इंडियन तमाशाइयों को बाउंड्री लाइन पे जो है आज जो 6 जहाज़ गिराए थे पाकिस्तान ने 4 महीने पहले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, उसका इशारा किया। तो ये दो बातें बड़ी बुरी लगी है जी कुछ भारतीय सियासतदानों को और उनके अवाम को। और उस पर काफ़ी लेदे चल रही है सोशल मीडिया पे और मतलब और भी उनके इंडियन मीडिया वगैरह पे। बात ये है कि भाई मतलब बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है इन लोगों की, इसलिए क्योंकि अभी 14 सितंबर को ही जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, तो उस मैच में तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कोई ना इशारे किए ना कुछ किया, बड़ी शराफत से मैच खेलते रहे। उसके बाद मैच ख़त्म हुआ तो वो हाथ मिलाने भी गए तो हाथ भी नहीं मिलाया भारतीय प्लेयर्स ने। चले ठीक है जी, वहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद फिर जो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह से पहलगाम के इंसिडेंट को वो के बारे में बात की, फिर जिस तरह मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की दोनों मुल्कों के दरमियान, और उन्होंने बेसिकली एक क्रिकेट का जो मंच था उसको इस्तेमाल किया आप मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको जो है प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो जब आपने खुद जो है क्रिकेट को इस्तेमाल किया, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है सियासत करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट के मतलब नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए, तो भाई अब अगर हमारे प्लेयर जो है जवाब दे रहे हैं उसका, तो आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको तकलीफ़ तो होनी नहीं चाहिए कि जो चीज़ आपने शुरू की अब वैसे ही हम भी जवाब देंगे। ये तो मैं कहता हूँ कि कल पाकिस्तान टीम जीती नहीं, अगर जीत जाती पाकिस्तान टीम कल तो शायद इससे ज़्यादा होता, हमारे प्लेयर इससे ज़्यादा करते हैं। तो मैं पर्सनली खुद तो बहुत, हम तो बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये एक रहा है हमेशा कैसे बोलते हैं पॉलिसी रही है कि जी खेलों में सियासत को नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तान कई सालों से हमेशा यही पाकिस्तान का रहा है भारत को लेकर कि जी ठीक है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी तफरीक है, जो मसले मसाइल है वो अपनी जगह, लेकिन स्पोर्ट जो है वो जारी रहना चाहिए। और मतलब इन मसले मसाइलों का स्पोर्ट्स पे जो है कोई असर नहीं आना चाहिए। उसके बरक्स भारतीय हुकूमत का हमने देखा है कि मतलब 2008 से लेकर आज तक वो पाकिस्तान ने अपनी टीम नहीं भेजी खेलने के लिए। वो भी पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि ठीक है जी, ना भेजा अपनी टीम, लेकिन खेल को जारी रखें। लेकिन जब 14 सितंबर को मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने जो बातें की, वो मतलब उसके बाद तो ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, ये चीज़ें तो होनी थी जो हो रही है। तो मतलब ये वही वाली बात है कि आप मतलब क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें हमें मतलब गंदा करने के लिए, कोशिश आप करें गंदा करने की, और हमारे प्लेयर अगर कोई इशारा करें तो मतलब वो जो हारिस रऊफ़ के जो मतलब इशारों पे जो सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है, वो मतलब बात ये कि भाई जब पीछे उसके तमाशाई उसको याद दिला रहे हैं विराट कोहली की, तो वो क्यों ना जवाब दे। फिर साहबजादा फरहान के मतलब वो जो 50 करने के जो इशारे पे उसको लिया जा रहा है कि जी ये देखें ये तो ये मुल्की ऐसी है और फलां है और धमकाना है और ये वो है और जिहादी है और ये है वो है। भाई मेरे, ये चीज़ तो MS धोनी भी पहले कर चुके हैं, जो भारत के साबिक कप्तान हैं। उन्होंने भी इसी तरह एक मैच में इशारा किया था अपने बल्ले के साथ कि जी मैं AK-47 चला रहा हूँ, और भी प्लेयर्स कर चुके हैं। तो इसमें ऐसी क्या नई चीज़ है? तो मसला ये कि मुझे हैरत ये है कि भाई जो इंडिया की टीम है वो हमसे बहुत बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कल फिर हमें ये बता दिया। और मुझे बिल्कुल मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे प्लेयर शायद कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे, और जज्बाती होने की वजह से वो अपने क्रिकेट पे उस तरह फोकस नहीं कर रहे थे जिस तरह करना चाहिए था। और कल ख़ास करके जब बॉलिंग की है हमारे प्लेयर्स ने, तो उसमें बजाय इसके कि तनाज़ुर में पड़ते हैं प्लेयर्स के साथ, भारतीय प्लेयर्स के साथ, वो अगर अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करते तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल गलत हुआ, उन्होंने तनाज़ुर में पढ़ने की कोशिश की, स्लेजिंग की। नतीजा ये निकला कि उनके जो ओपनर्स थे अभिषेक और वो अपना शुभमन गिल, उन्होंने जो है धूल उड़ा दी हमारे बॉलर्स की। तो ठीक है, अपनी जगह है क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी टीम इस वक्त दूसरी टीमों के मुकाबले में काफ़ी नीचे है। और ये इस एशिया कप में जो भारत से 2 मैचेस हुए उसमें ये क्लियरली शो हो गया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बात ये है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर आपने एक चीज़ गलत शुरू की, तो अब अगर हमारे प्लेयर उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं तो उस पर इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अब आप एक्सेप्ट करें कि भाई ये नहीं हो सकता है कि आप
जो चाहे करते रहे और हमारे प्लेयर जो है वो बस खामोशी बैठा रहे। होना नहीं चाहिए खेलों में ये चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हो रहा है तो फिर मतलब जब एक शुरुआत है तो फिर ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये अपडेट आपको दे दूँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान टीम आज रेस्ट करेगी, कल फिर श्रीलंका से मैच है। अब पाकिस्तान टीम का श्रीलंका से जीतना बहुत ज़रूरी है। भाई सलमान अली आगा हमारे कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल मैच के बाद, उसमें जिस तरह से वो उनके पास कोई जवाब नहीं था जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं मैच में भारत के खिलाफ, तो अल्लाह ना करे कि वो उसी टाइप की कोई गलतियां करे श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन ये है कि श्रीलंका से मैच जीतना पाकिस्तान के लिए लाजम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान श्रीलंका से मैच नहीं जीता तो फिर पाकिस्तान तो समझे कि फाइनल में नहीं जाता, तो जो कि बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ऑलरेडी जो है सलमान अली आगा की कप्तानी के ऊपर, उसकी टीम में जगह के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, उंगलियाँ उठ रही है, इशारे हो रहे हैं, तो वो अंडर प्रेशर है। लेकिन आई थिंक एक अच्छा खिलाड़ी, अच्छा एथलीट जो है वो प्रेशर में जब आता है तो उसका जवाब वो परफॉर्मेंस देता है। और आई थिंक ये पाकिस्तान टीम को भी जो है कल जिस तरह सूर्या कुमार यादव जो भारतीय कप्तान, उन्होंने जिस तरह बात की पाकिस्तान टीम के बारे में कि अब हमारी कोई राइवलरी नहीं है क्योंकि हम तो हमेशा ही जीतते हैं, तो उसका जवाब आप एक तरीके से दे सकते हैं कि आप जीत के दिखाएं। तो होपफुली कल के दिन पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और कम से कम श्रीलंका को तो हराएगा, तो वो फिर फाइनल की दौड़ में रहे। तो ये था अपडेट जी, मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूं। तो फिर आपसे और भी मतलब बातचीत होती रहेगी अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।